दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। आप तो जानते हैं कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। बिल्कुल वैसे ही क्या यूएस में भी अगले प्रेसिडेंट भारतीय मूल के होंगे? अगर ऐसा है तो वो कौन से व्यक्ति हैं जो यूएस के प्रेसिडेंट बन सकते हैं और भारतीय मूल से हैं? उनका नाम है दोस्तों विवेक रामास्वामी। ये केरला से आते हैं, भारतीय मूल के हैं। ये सेकंड जनरेशन इमिग्रेंट है। इसका मतलब इनके पेरेंट्स ने इमिग्रेट किया था यूएस में। ये बेसिकली एक बिलियनर है और इनकी पार्टी भी वैसी है। इनकी पार्टी है ग्रैंड ओल्ड पार्टी, यानी रिपब्लिकन पार्टी, यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी। ये पार्टी नॉर्मली ना बहुत बड़े उद्योगपतियों के समूह से ही बनी हुई है, तो ये उद्योगपतियों को ज्यादा फेवर करने वाली ये पार्टी है। और दूसरी पार्टी है जो बाइडेन की पार्टी, जो कि है डेमोक्रेट्स। तो डेमोक्रेट्स नॉर्मली आम जनता को पैसे दो, आम जनता के टैक्स में राहत दो और बड़े बड़े बिलियनियर्स के टैक्स बढ़ाओ, इस तरीके की नीतियां ने ज्यादा सोशलिस्ट नीतियों के साथ चलने वाली एक पार्टी है। ज्यादातर भारतीय 70% से ज्यादा भारतीय डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं, यानी ही सोशलिस्ट नीति वाले पार्टी को, यानी जो बाइडेन वाले पार्टी को वोट करते हैं। और केवल 20-25% लोग, भारतीय मूल के लोग जो यूएस के सिटीजन्स हैं, वो ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी रिपब्लिकन्स यानी डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी को वोट करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस इक्वेशन को चेंज करने की कोशिश करी थी। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मोदी को भी सपोर्ट किया। हाउडी मोदी उन्होंने यूएस में किया था, टेक्सास में, और शायद कहीं तो टेक्सास में ही किया था उन्होंने शायद। और इंडिया में भी मोदी जी ने भी उन्हें बहुत आग्रह से बुलाया और उनका बहुत अच्छा स्वागत भी किया। तो एक मोदी के साथ उनका इक्वेशन बना। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो व्हाइट हाउस में भारतीय लोगों का एक बेस्ट फ्रेंड होगा। और ऐसा ही उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद में भी किया। उन्होंने मोदी सरकार को भी सपोर्ट किया, उन्होंने भारतीय लोगों को भी सपोर्ट किया, और उनकी ज्यादातर गाजगिरी मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर। उन्होंने इमिग्रेशन को रोका मुस्लिम कंट्रीज से, लेकिन भारत के साथ उनके संबंध ठीक ठाक ही रहे। उसके बाद में थोड़ा सा क्लैशेस हुए, क्योंकि उनको थोड़ा सा ट्रेड वॉर्स हो रहे थे। तो जैसे चाइना के साथ उन्होंने ट्रेड वॉर किया, वैसे इंडिया के साथ भी उन्होंने किया। तो वो बहुत ही ट्रांजैक्शनल आदमी था। तो बिल्कुल प्रॉफिट ऑफ अमेरिका फर्स्ट, तो अमेरिका के प्रॉफिट को वो फर्स्ट रखता था। इसके वजह से देखो, अगर आप किसी भी दोस्ती में वातावरण में भी अगर आप बहुत ज्यादा हिसाब रखने लगे ना, तो वो थोड़ी सी खटास तो आ ही जाती है रिश्तों में। तो वैसी खटास आखिर में आई भी थी। लेकिन ओवरऑल अब तक के ऐसे सबसे ज्यादा हेल्पफुल काइंड ऑफ प्रेसिडेंट थे, जो भारत को काफी हद तक उन्होंने मदद पहुंचाई। इससे पहले भी जो प्रेसिडेंट से उन्होंने भी मदद पहुंचाई है भारत को, लेकिन जो खुले तौर पे जो भारत का सपोर्ट कर रहे थे, सामने से आकर बिल्कुल मुंह पर भारत का सपोर्ट करने वाले थे, तो वो थे डोनाल्ड ट्रंप। अब उन्हीं के पार्टी से विवेक रामास्वामी आते हैं। अब विवेक रामास्वामी के जीतने के चांसेस क्यों हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यूएस में होता है इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। इसका मतलब ऐसा है कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों ही अपने अपने पार्टी में इंटरनल इलेक्शन कराते हैं, या फिर इंटरनली इलेक्शन भी नहीं कराते हैं। वो देश के जनता से पूछते हैं कि हमारे पार्टी से आपको कौन सा कैंडिडेट चाहिए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट करके। आप चाहते हो कि डोनाल्ड ट्रंप बने, या विवेक रामास्वामी बने, या और भी कोई निकी हेली वगैरह कोई भी बने, है ना। तो ऐसे 4-5 लोगों के साथ वो कंपटीशन होती है, और उनके देश में डिबेट्स का एक बहुत बड़ा कल्चर है। तो जब भी इलेक्शंस आते हैं तब डिबेट्स होती हैं। तो ये जो प्राइमरीज होती है, प्राइमरीज का मतलब ऐसा है कि हमारे पार्टी से कौन कैंडिडेट रहेगा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो वो जो प्राइमरीज होती है उसमें भी डिबेट होती है। तो उस डिबेट में भी विवेक रामास्वामी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। और कई सारे सर्वेज में ये बोला गया है कि विवेक रामास्वामी ये नंबर 3 पे आते हैं, लेकिन नंबर 2 का कैंडिडेट काफी तेजी से नीचे गिर रहा है। तो नंबर 2 ही समझ लीजिए विवेक रामास्वामी को। अब नंबर 1 कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, ऑफ कोर्स। तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप का ग्राफ चढ़ता जा रहा है, विवेक का भी ग्राफ चढ़ता जा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल ये है कि रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, जो बाइडेन वाली पार्टी है, वो डोनाल्ड ट्रंप से बेइंतहा नफरत करती है।
इस हद तक नफरत करती है कि बस डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले लो इनका दिन खराब चला जाएगा। तो इन लोगों ने बहुत सारे केसेस करके रखे हुए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। उनमें से एक केस है इम्पीचमेंट वाला केस। इम्पीचमेंट यानी क्या कि किसी सिटिंग प्रेसिडेंट के ऊपर आरोप लगाना कि ये प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो पहले प्रेसिडेंट था उसको हम इम्पीच कर सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट अच्छा नहीं था। ठीक है, तो हुआ क्या, जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारे, अब हारे या उन्हें हरवाया गया कुछ, इसमें डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स कहते हैं कि इलेक्शन रिग हो गई थी, इलेक्शन गलत तरीके से करी गई थी और कुरीतियों से डोनाल्ड ट्रंप को हराया गया, यानी गलत तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को हराया गया, ये लीगल नहीं था। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो 6 जनवरी 2020 को कैपिटल हिल, यानी ही इनका वॉशिंगटन डीसी में ही, उनके कैपिटल में ही एक जगह है जहां से सरकार चलती है बाय द वे, तो कैपिटल हिल में विद्रोह करने के लिए कुछ लोग अंदर चले गए कैपिटल हिल बिल्डिंग में, और इसे विद्रोह माना गया। और अब जो डेमोक्रेट्स चुन के आए हैं वो ये कह रहे हैं कि देखो यार, ये ऐसा कैसा प्रेसिडेंट है जो हार जाने के ऊपर विद्रोह करता है, देश में विद्रोह कराता है, और जो इस टाइप से यानी लोगों को भड़काता है, तो ये बहुत ही गलत टाइप का प्रेसिडेंट है। और इसके वजह से इसे दोबारा प्रेसिडेंट की वोटिंग या यानी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने ही नहीं देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक केस डाली है। अब अगर ये केस डेमोक्रेट्स जीत जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएंगे, तो फिर रिपब्लिकन से कौन सा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बचा? हमारे विवेक रामास्वामी। ठीक है, और अगर ट्रंप जीत जाते हैं केस तो इसका मतलब ट्रंप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहेंगे रिपब्लिकन्स के साइड से। और अगर ऐसा होता है तो बहुत भारी ऐसा मत है लोगों का कि रिपब्लिकन्स इस बार जीत जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप ही अगले प्रेसिडेंट बनेंगे। तो इस केस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये केस अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए मान के चलिए आप, और अगर ये केस डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं तो फिर कम से कम इलेक्शन लड़ने के लिए रिपब्लिकन्स के साइड से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहेंगे एक भारतीय मूल के हिंदू विवेक रामास्वामी। अब विवेक रामास्वामी कैसे प्रेसिडेंट बनेंगे इसके बारे में भी हम थोड़ा देख सकते हैं। इनके मूल सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा, काफी हद तक रिपब्लिकन पार्टी से मिलते जुलते ही हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत भी जाते हैं ना, तब भी विवेक रामास्वामी ये काफी सिग्निफिकेंट व्यक्ति रहेंगे। हो सकता है उन्हें रनिंग मेट बना दिया जाए या फिर वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए, यानी बिल्कुल सेकंड लेवल पे ये रहेंगे। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप का अगर सरकार बनता है तो डोनाल्ड ट्रंप के सरकार में बिल्कुल सेकंड लेवल पे रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां बाकी सारे रिपब्लिकन कैंडिडेट्स जो ट्रंप के खिलाफ है वो सारे के सारे ट्रंप को खराब कहते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसा आदमी था यार, कितना बोलता था, इतना ज्यादा लोगों को क्रिटिसाइज किया इसने, इसकी पॉलिसीज खराब थी यार, एंटी मुस्लिम था, ऐसा वैसा व्हाटएवर। विवेक रामास्वामी ऑन द अदर हैंड ऑलवेज सेज कि ट्रंप बहुत अच्छा आदमी था। ट्रंप पिछले दशक में या पिछले शायद सेंचुरी में, कुछ तो उन्होंने ऐसा ही कहा है कि पिछले सेंचुरी में सबसे अच्छा प्रेसिडेंट यूएस का जो बना है वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप की वो भर भर के तारीफ करते हैं। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात कि डोनाल्ड ट्रंप जिनकी तारीफ किया करता था यानी मोदी या भारत, उनकी भी वो तारीफ करते। भारतीय मूल के तो वो है ही, तो भारत की तो तारीफ करेंगे, लेकिन वो मोदी सरकार की भी तारीफ करते हैं। तो जितने भी डोनाल्ड ट्रंप के फ्रेंड्स थे उनकी वो तारीफ करते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक फ्रेंड की ही नजर से देखा जाता है व्लादिमीर पुतिन को। डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे यूएस के प्रेसिडेंट थे जो कहते हैं कि भैया रशिया के खिलाफ जाना कोई हमारा आधिकारिक संकल्प नहीं है। यूएस बिल्कुल रशिया के अगेंस्ट नहीं है, रशिया के साथ में भी काम कर सकते हैं। इट्स जस्ट अनदर कंट्री यार, हम बाकी कंट्रियों से अगर झगड़ते नहीं है तो इसके साथ क्यों झगड़े। और बिल्कुल ऐसे स्टेट पॉलिसी को लेकर बिल्कुल ऐसे क्यों माने कि रशिया हमारा दुश्मन ही है और रशिया को काउंटर करना ही है। उसके जगह पे उसे केवल एक देश मानना चाहिए और ज्यादा रशिया के एंटाई जाने की जरूरत है नहीं। हम जितने रिसोर्सेस रशिया के खिलाफ स्टैंड्स लेने में खर्च करते हैं और रशिया के दुश्मनी की वजह से हमें जितना खर्च आता है वो खर्च हम अपने डेवलपमेंट के ऊपर लगाए। क्यों हम रशिया के ऊपर हमेशा ये रहते हैं, यानी गुस्सा रहते हैं? क्या जरूरत है? रशिया इज जस्ट अनदर कंट्री। तो व्लादिमीर पुतिन के वो दोस्त माने जाते थे।
विवेक रामास्वामी भी वही काम कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि यार व्लादिमीर पुतिन को डिथ्रोन करना, यानी उसको अपने कंट्री से निकालना, यानी प्रेसिडेंट ना बने रहने देना रशिया में, ये कोई हमारी स्टेट पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। यूएस हैज बिगर थिंग्स टू डू, यूएस के पास बाकी भी काम है। रशिया का प्रेसिडेंट कौन हो ये हमारा बिजनेस नहीं है, वो एक सोवरेन कंट्री है, वो अपना देखे, हम अपने देश से काम रखेंगे, हम अपने देश से मतलब रखेंगे। और ये एग्जैक्टली सेम पॉलिसी है जो डोनाल्ड ट्रंप की है। तो मैंने आपको दो बातें बताई, एक डोनाल्ड ट्रंप की वो तारीफ करते हैं, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप के जो दोस्त माने जाते थे यानी मोदी और पुतिन, इन दोनों की भी वो तारीफ कर रहे हैं, इन दोनों को भी फेवर कर रहे हैं। उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा प्रो क्रिश्चियन है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ हिंदू ज्यादा है भारत में, वैसे अमेरिका में क्रिश्चियंस ज्यादा है। तो रिपब्लिकन पार्टी बेसिकली जीतती है इस वजह से क्योंकि वो जो भोले भाले और बहुत ज्यादा यानी जो आप कह सकते हो कि कट्टर क्रिश्चियंस हैं, उनका मत जीत लेती है, ठीक है। वो उनके कोर वोट बैंक है। तो कट्टर क्रिश्चियन यानी क्या, वो लोग जो कहेंगे कि जो बाइबल में लिखा है, जो क्रिश्चियनिटी में बस वही फॉलो होना चाहिए, हमारा देश क्रिश्चियन है बेसिकली, तो क्रिश्चियनिटी के तरफ थोड़ा सा लीनिंग होना चाहिए। और जो रिपब्लिकन्स हैं वो ऑन द अदर एंड, यानी जैसा जो बाइडन वाली जो पार्टी है वो सेंट्रिस्ट है या थोड़ा सा लेफ्टिस्ट है, तो वो नॉर्मली सोचती है कि भैया क्रिश्चियनिटी वगैरह सब ठीक है, आप पहले साइंस को देखो। अगर अबॉर्शन साइंटिफिकली सही है तो क्रिश्चियनिटी भले ही अबॉर्शन के खिलाफ हो, फिर भी आपको अबॉर्शन तो करने देना चाहिए। अगर गे राइट्स ये साइंटिफिक है तो फिर भले ही क्रिश्चियनिटी की में गे राइट्स के बारे में कुछ लिखा नहीं है, फिर भी आपको गे राइट्स देने चाहिए। ऐसा जो बाइडन की पार्टी यानी ब्लू पार्टी यानी डेमोक्रेट सोचते हैं। लेकिन रिपब्लिकन्स यानी रेड पार्टी यानी जीओपी यानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी विवेक या ट्रंप की जो पार्टी है, ये मानती है कि भैया नहीं, अगर अबॉर्शन क्रिश्चियनिटी में मना है, वर्जित है, तो अबॉर्शन यूएस में करने ही देना नहीं चाहिए, बिल्कुल नियम बना देना चाहिए कि अबॉर्शन इज इलीगल इन यूएस। और वो सोचते हैं कि गे राइट्स तो अरे बिल्कुल इलीगल बना देना चाहिए, ये क्या है, सेक्स चेंज सर्जरी आप कर देते हो, क्या चीज होती है, मर्द के बॉडी में फीमेल है, फीमेल के बॉडी में मर्द है, ऐसा क्या होता है यार, दिस इज ऑल एबनॉर्मेलिटी, ऐसा वो सोचते हैं, वो जो बहुत ही कट्टर क्रिश्चियंस है। तो विवेक रामास्वामी का क्या स्टैंड है? अब ये तो बंदा इंडियन है, इंडियन लोग नॉर्मली होशियार होते हैं, नॉर्मली थोड़े से साइंटिफिक होते हैं, और सनातन धर्म नॉर्मली पॉलीथीज्म सिखाता है ना, हमारे बहुत सारे भगवान होते हैं, तो हम नॉर्मली गेज को भी एक्सेप्ट करते हैं, हम अलग अलग कल्चर्स को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम बिल्कुल एक ढर्रे पे नहीं चलते। जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या जुडाइज्म यानी जो इजरायली लोग होते हैं, ये लोग जैसे एक ढर्रे पे चलते हैं कि हम जो बोलेंगे हमारे रिलीजन में जो है वही सही है और बाकी कुछ भी सत्य नहीं है, बस हमारा अंतिम सत्य है। हमारे सनातन धर्म में नॉर्मली सभी चीजों को सत्य माना जाता है, ठीक है। सत्य को अलग अलग दृष्टि से देखा जा सकता है, ये हमारी मान्यता है। तो हम सभी धर्मों का नॉर्मली आदर करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सभी पूरी दुनिया एक है, और अलग अलग विचारधाराएं हो सकती है। जैसे इवन सनातन में भी आप देखिए एक है हिंदुइज्म, इसमें भी हिंदुइज्म में भी अगर आप देखेंगे तो शिव जी को मानने वाले जो होते हैं उन्हें वो शायद मुझे नाम पता नहीं, बट वो अलग एक सेक्ट है। विष्णु जी को मानने वाले वैश्य लोग होते हैं, फिर जैन लोग होते हैं, कुछ चारवाक लोग होते हैं, ऐसे अलग अलग चीजों को मानने वाले लोग होते हैं। लेकिन ये सारे के सारे सनातनी हैं, क्योंकि सनातन आपको ये अलाउ करता है कि आप अलग अलग चीजों को भी एक्सेप्ट कर लो। लेकिन इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म यानी इजरायली लोग, ये तीन बिल्कुल भी नहीं मानते कि हमारे गॉड अल्लाह या फिर उनका जो भी होगा जुडाइज्म में, इनके अलावा और कुछ है, तो जो भी है हमारा ही करेक्ट है, बाकी सबका गलत है, ये वो मानते हैं। तो अब यहाँ पे विवेक थोड़े से फंस जाते हैं, क्योंकि वो तो आते हैं पॉलिथिस्टिक कल्चर से यानी इंडियन कल्चर से, और उनकी पार्टी है बहुत ही प्रो क्रिश्चियन। तो फिर ऐसे चीजों में उन्होंने कैसे अपने आप को ढाला है? तो ये बंदा है ब्राइट। कैसे ब्राइट है? क्योंकि ये एकेडमिकली भी अच्छा था, एक तो इंडियन है यार, ऑफ कोर्स ही वाज वेरी गुड, तो एकेडमिकली भी बहुत अच्छा था, और ये एक बिलियनर है, इसका बायोटेक कंपनी ये चलाता है, तो ये एक बिलियनर है, तो इसके पास दिमाग कूट कूट के भरा हुआ है। तो इसने क्या किया कि भैया एकदम
क्लियर कट तो मैं ये नहीं बोल सकता कि क्रिश्चियनिटी बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। ये बोलेगा तो बस चला गया वो, फिर तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी खुद इसे कैंडिडेचर नहीं देगी, है ना। तो ये क्या बोलता है कि ये सारी चीजों को क्रिश्चियनिटी के टर्म्स में बोलना शुरू कर दिया इसने। यानी जब लोग इसे पूछते हैं कि भैया आप तो मल्टी गॉड्स को बिलीव करते हो, आपके इसमें तो एक भगवान है नहीं, तो और हम तो क्रिश्चियन है जी, हम तो बस एक ही गॉड में बिलीव करते हैं, एंड मैसेंजर ऑफ गॉड इज जीसस, तो हम केवल गॉड एंड जीसस से बस इतना ही है हमारा। तो इसके ऊपर वो कहता है कि देखिए मैंने जितनी क्रिश्चियनिटी देखी है, मैं खुद कैथलिक क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा हूँ, हम में से भी कई सारे लोग पढ़े होंगे। फिर वो बोलता है कि मैंने जितनी बाइबल पढ़ी है, हम में से भी कई सारे लोगों ने पढ़ी होगी, और मेरी जितनी समझ है बाइबल की, वो कई सारे क्रिश्चियन कहलाने वाले लोगों की भी उतनी समझ शायद नहीं होगी। क्रिश्चियनिटी भी जो कहती है वो भी है कि एक भगवान है। मैं भी तो यही मानता हूं कि हर किसी में एक स्पिरिट है, और वो स्पिरिट जो डिवाइन स्पिरिट है, पूरे यूनिवर्स का जो स्पिरिट है, उसी का एक अंश है। यही तो हम हिंदुइज्म में भी कहते हैं ना कि भगवान एक ही है और हर किसी में एक आत्मा है। आत्मा क्या है? परमात्मा का ही पार्ट है, बस वही चीज। तो आत्मा परमात्मा वाला जो लॉजिक है वो इसने यहाँ पे लगा दिया। तो बोले आत्मा परमात्मा सब तो एक ही है यार, है ना। तो मैं भी तो एक तरीके से आप ही के आइडियोलॉजी को समझता हूँ, और मैं भी इसी चीज में बिलीव करता हूँ। तो इस तरीके से ये बंदा जो भी लॉजिक होता है, उस लॉजिक को क्रिश्चियनिटी के टर्म्स में ढाल लेता है, और क्रिश्चियन पब्लिक को, जो कट्टर क्रिश्चियन है, उनको उस भाषा में समझाता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा कट्टर क्रिश्चियन लोगों में भी थोड़ी अपनी पैठ बनाएगा। बिसाइड्स ये ट्रम्प की तारीफ करता है, तो कट्टर क्रिश्चियन जो है ना, ये लोग ट्रम्प के बहुत बड़े फैन होते हैं, ठीक है। ट्रम्प के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है ये लोग। तो अगर ट्रम्प इम्पीच हो जाता है, तो सेकंड अगर ये बंदा होता है, और ये अकेला ऐसा बंदा है जो ट्रम्प का इतना फेवर कर रहा है, तो ये एक ऑब्वियस चॉइस बनेगा कट्टर क्रिश्चियंस की भी, ओके। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये बंदा है नितिन गडकरी के जैसा। नितिन गडकरी का कैसा है कि वो बीजेपी वालों से भी अच्छे से बात करते हैं, कांग्रेस वालों से भी अच्छे से बात करते हैं। आप देखिए सोनिया गांधी भी कभी गडकरी के खिलाफ नहीं बोलेंगी, राहुल गांधी भी गडकरी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, किसी भी दूसरा अरविंद केजरीवाल कभी इनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। नॉर्मली जितने अपोजिशन के लोग हैं वो भी गडकरी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, क्योंकि गडकरी सबसे ठीक ठाक भाषा में बात करते हैं। वो किसी का इंसल्ट नहीं कर देंगे, वो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये तो बिल्कुल 1.25 लाख की गर्लफ्रेंड, जर्सी काऊ दे दे ओ दीदी, इस टाइप की भाषा नहीं है उनकी। थोड़ा सा ठीक से बात करते हैं, इंसानों वाली भाषा में बात करते हैं, तो सामने वाले को भी रिस्पेक्ट लगता है कि भैया चलो अपोजिशन में है लेकिन बंदा अच्छा है। वैसा ही विवेक रामास्वामी का है। विवेक रामास्वामी फॉक्स न्यूज यानी राइट विंग न्यूज चैनल से भी अच्छे से बात करते हैं, और लेफ्ट विंग के CNN जैसे चैनल्स से भी बहुत अच्छे से बात करते हैं, और दोनों का इंसल्ट नहीं करते। ये भारतीय लोगों की एक पहचान होनी चाहिए। मोदी एक एक्सेप्शन है, वो मोदी और नॉर्मली कई सारे संघ से निकले हुए, जो अभी रिसेंटली निकले हुए जितने लोग हैं, वो नॉर्मली कुछ ज्यादा ही उग्र है। इतना उग्रपन हम में है नहीं, बाय द वे, एज हिंदूज, एज सनातनीज, एज इंडियंस, हम में ये चीज है नहीं। ये एक आर्टिफिशियल चीज है जो कुछ संघियों में पाई जाती है, जैसे मोदी जी बहुत ही ज्यादा उग्र भाषा में, यानी दीदी ओ दीदी, कोई, दिस इज नॉट द नॉर्मल टोन इन विच आवर पॉलिटिशियंस ऑल्सो डोंट टॉक इन दिस टोन। लेकिन है कुछ लोग। वैसा ही ट्रम्प था उस समय। ट्रम्प यूज्ड टू से कि भैया फॉक्स न्यूज भी गलत है, CNN भी गलत है, मीडिया इटसेल्फ इज रॉन्ग, मीडिया बिकी हुई है, मीडिया बिक गई है सब चीजें। तो ये एक गलत मैसेज जाता है, ठीक है। विवेक रामास्वामी थोड़ा सा सेंसिबल बात करता है, ठीक है। ये क्यों सेंसिबल बात करता है? क्योंकि वो CNN से भी अगर बात करेगा, लेफ्ट विंगर न्यूज से भी बात करेगा ना, तो ये टॉपिक के ऊपर बात करता है, ये अपने पॉलिसी के ऊपर बात करता है। यूएस का मेन प्रॉब्लम क्या है? यूएस की जो डेमोक्रेट पार्टी है, यानी जो बाइडेन वाली पार्टी, ये बहुत ज्यादा वर्च्यू सिग्नलिंग करेगी। यानी ब्लैक लाइव्स मैटर के केस में दे विल टेक देयर नी डाउन, प्रेसिडेंट नीचे बैठ जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट नीचे बैठ जाएगी,
ब्लैक लाइव्स मैटर को सपोर्ट करने के लिए वगैरह, तो ये वर्च्यू सिग्नलिंग करेंगे। या फिर जीतने के तुरंत बाद एक गे बंदे से ये लोग व्हाइट हाउस में गे बंदे को लेकर जाएंगे और वो अपना वीडियो बनाएगा, कुछ तो टिकटॉक का वीडियो बनाएगा। तो ये इस तरीके से वर्च्यू सिग्नलिंग में ही रह जाते हैं। इनकी पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन ये केवल वर्च्यू सिग्नलिंग। बात करते समय भी बोलेंगे अरे आपने जेंडर का प्रोनाउन ठीक से यूज किया है क्या, फिर देखो यार ये भाषा ऐसे नहीं यूज करना चाहिए, इस समाज का इंसल्ट हो सकता है। या फिर ये कहना कि कोविड हुआ है फिर भी देखो यार चाइनीज लोग खराब नहीं होते। दिस इज वर्च्यू सिग्नलिंग। और अमेरिकी लोग काफी परेशान हो चुके हैं इस वर्च्यू सिग्नलिंग से। तो डेमोक्रेट्स की वजह से वो वर्च्यू सिग्नलिंग की वजह से परेशान है। विवेक क्या करता है? वर्च्यू सिग्नलिंग बिल्कुल नहीं करता, वो सिर्फ टॉपिक पे बात करता है, वो अपने पॉलिसी के ऊपर बात करता है। और राइट विंग जो है, यानी अगर डोनाल्ड ट्रंप है, तो डोनाल्ड ट्रंप से भी अमेरिकी लोग काफी हद तक नाराज है। क्यों नाराज है? आधी जनता उनकी उससे नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा इस्लामोफोबिक है। ठीक है, देखो यार, जब आप द्वेष ही आपकी राजनीति का आधार बन जाए तो थोड़ा सा लॉजिक आप पीछे रखते हो और द्वेषपूर्ण डिसीजन ज्यादा लेते हो। इस बात से लोग परेशान है। दूसरा परेशानी है उसका कि ये बहुत मुंहफट आदमी है यार, सीधे सीधे मीडिया को बोल देगा कि अरे तुम तो बिक चुके हो। ये भी गलत है ना यार, देखो एकदम सीधे सीधे यार, ये गलत लगता है। यानी वो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, ये ठीक नहीं है, ये बात अच्छी नहीं लगती। तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसका जवाब तो आपको देना चाहिए। भले आप जवाब ये दो कि नहीं दिस इज नॉट अ वैलिड क्वेश्चन, यहां तक आप जरूर बोलो, लेकिन ये कहना कि अरे तुम बिक गए हो इसलिए मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो। अब ये चीज बाय द वे अभी राहुल गांधी की भी गलत हो रही है। राहुल गांधी भी हर एक मीडिया को गोदी मीडिया कहता है, ये राहुल गांधी का भी गलत हो रहा है। मैं मानता हूं कि मैं ज्यादातर राहुल गांधी से ही सहमत हूं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि राहुल गांधी गलत कर रहे हैं। मीडिया को गाली नहीं देनी चाहिए, नेवर, क्योंकि मीडिया भी कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक इदारा है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हम उसे कहते हैं। और यही चीज डोनाल्ड ट्रंप करते थे। तो विवेक क्या करता है कि विवेक दोनों की साइड से अच्छे से बात करता है, इसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप की जो बुराइयां है वो भी विवेक में नहीं है। अब विवेक में क्या बुराइयां है ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बुराई विवेक की ये है कि इन्होंने क्या किया, ये थोड़ा सा झूठे मुझे लगे। अब झूठे क्यों लगे मुझे? क्योंकि देखो यार, तुम हिंदू हो, तुम तो कोर क्रिश्चियन हो नहीं, ठीक है, लेकिन इन्होंने पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा जो है अपना, पूरा जो भी अपनी पॉलिसीज है, इन पॉलिसीज को ऐसे ढाल लिया जैसे कट्टर क्रिश्चियंस को वो पसंद आनी चाहिए, इस हिसाब से डाला है। यानी ये इवन अपनी मैनिफेस्टो को भी 10 कमांडमेंट्स के तरफ से बताते हैं कि दीज आर माई 10 कमांडमेंट्स, यानी इन 10 कमांडमेंट्स के हिसाब से मैं चलूंगा। 10 कमांडमेंट्स ये क्रिश्चियनिटी में बोली गई है कि ये 10 चीजें आपको करनी चाहिए। ये मैं बोलता हूं चाटुकारिता की हद पार कर दिया आपने, तो ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। सेकंड चीज जो मुझे बुरी लगती है वो ये है कि इनके ये जो 10 कमांडमेंट्स है, ये 10 कमांडमेंट्स इतने अच्छे हैं भी नहीं। जैसे इनमें से एक कमांडमेंट ऐसा बोलता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स है वो मैनकाइंड के लिए ही है, तो इंसान ने इस्तेमाल करना चाहिए। ये कोर क्रिश्चियन कंसेप्ट है। मैं आपको बताऊं कैसे। क्रिश्चियनिटी ये कहती है कि आत्मा जो है वो केवल इंसान में होती है, और उसमें भी पुरुष प्रधान रिलीजन है वो। तो पुरुष इंसान दुनिया के किसी भी संपदा का इस्तेमाल अपने लिए कर सकता है। जानवरों को आप मार सकते हो क्योंकि उनमें तो आत्मा ही नहीं है, उनका आप कुछ भी कर लो, यानी कितना भी उन्हें हिंसा से मार दो, या फिर उनका कितना भी उनकी चमड़ी से जूते बना लो अपने लिए, जो भी करना है कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी संपदा है, आपके लिए बनाए गए हैं। ह्यूमंस के लिए बाकी सारी सृष्टि बनाई हुई है, ऐसा वो सोचते हैं। ये बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक है। हम सृष्टि का पार्ट है, हम इवॉल्व होकर मनुष्य बने, बेसिकली हम सृष्टि का पार्ट है ना। तो सृष्टि हमारे लिए नहीं बनाई गई है। और ये हिंदुइज्म के भी खिलाफ जाता है। ये हिंदुइज्म नॉर्मली ये कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही एक है, हम भी उस दुनिया का एक पार्ट है, कण कण में ईश्वर बसता है, यानी जानवरों में भी है, हम में भी है, पत्थरों में भी है ना। तो ये हिंदुइज्म के भी खिलाफ जाता है। लेकिन ये बंदा फिर भी अपने 10 कमांडमेंट्स में एक कमांडमेंट ये लिखता है कि फॉसिल फ्यूल्स तो जी इंसान के लिए बने हैं, इंसान के प्रगति के लिए है, तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। ये बिल्कुल क्रिश्चियन कंसेप्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाटुकारिता की हद पार कर दी इस आदमी ने, और ये गलत कर रहा है बंदा।
और ये अगर प्रेसिडेंट बनेगा तो बेसिकली मुझे थोड़ा सा दुख होगा। मेरे हिसाब से जो बाइडेन तो खराब है ही, लेकिन कोई ना कोई डेमोक्रेट जीतना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। खुशी देखो, खुशी मुझे नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली लोग कहते हैं कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बन गई तो कितनी बड़ी बात है यार, इंडिया की बेटी ऐसा ऐसा। इंडिया के लिए क्या अलग कर दिया उन्होंने? मुझे तो नहीं लगता कुछ खास किया है उन्होंने। सो इट डजेंट मैटर सो मच। और अगर मैं भी अगर अमेरिकन सिटीजन कभी बन जाऊं, हो सकता है यार, आपने मुझे इस बात के ऊपर जज करना चाहिए कि मैं इंडिया के लिए कुछ कर रहा हूं या नहीं। और शायद मेरी भी पॉलिसी यही रहेगी कि आई विल सर्व द नेशन वेयर आई एम अर्निंग ब्रेड एंड बटर, है ना। जैसे मेरा मूलगांव अकोला है, अब मैं पुणे में रहता हूँ, तो मैं मेरी ज्यादा लॉयल्टी है पुणे के तरफ ही है। तो अकोला वाले लोगों ने ये नहीं समझना चाहिए कि मैं तो उनका आदमी हूँ नॉर्मली, लेकिन मेरी ज्यादा लॉयल्टी किसके प्रति है? पुणे के प्रति, है ना, जहाँ पे मैं ब्रेड एंड बटर अर्न करता हूँ, इस सिटी की वजह से मैं खाता पीता हूँ, इस सिटी की वजह से मुझे घर है, सारी चीजें इस सिटी की वजह से। तो मैं इस सिटी के प्रति ज्यादा वफादार हूँ। वैसे अगर यूएस में चला गई, मैं यूएस का ज्यादा वफादार हूँ। वैसे ही विवेक यूएस के ज्यादा वफादार है, वो इंडिया के वफादार नहीं रहेंगे। ये बात आपको समझनी चाहिए। वैसे ही इवन डेमोक्रेट पार्टी से भी अगर आप कमला हैरिस की बात करें, तो वो भी तो यूएस सिटीजन है, तो वो यूएस के प्रति ही ज्यादा वफादार रहेगी। थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है इंडिया के बारे में, लेकिन जहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, यूएस और इंडिया के इंटरेस्ट अगर कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, तो वो यूएस के लिए इंडिया को हरा देगी। कॉमन सी बात है। वैसा ये भी बंदा यूएस के लिए इंडिया को हरा देगा। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा आशाएं बनाकर मत रखो, ये अपना बंदा है। तो देखो, इसलिए मुझे बहुत कोई खुशी नहीं होगी अगर ये बंदा प्रेसिडेंट बनेगा, क्योंकि ये झूठा है। ठीक है। तीसरी बात मुझे जो खटकी, वो ये है कि डेमोक्रेसी इज, एक कमांडमेंट उनका ये है विवेक का, कि डेमोक्रेसी इज रन बाय 3 पिलर्स एंड नॉट 4। तो ये क्लियरली इंसल्ट करता है मीडिया का। जहां नॉर्मली सभ्य समाज में ये माना जाता है कि मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यहां उस चीज के ऊपर तंज किया गया है कि अरे तू सरकार नहीं चलाता भाई, तू है कौन, यू आर नोबडी। ये दिखाया गया है मीडिया को, और ये बहुत गलत है। देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड में मीडिया बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, मीडिया बहुत ज्यादा फ्री होती है। फ्री प्रेस उनका एक बहुत कोर कंसेप्ट है, और इस कोर कंसेप्ट के ऊपर ये बंदा हल्ला कर रहा है, कुठाराघात कर रहा है। ये बहुत गलत चीज है, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कोर अमेरिकन प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, कोर वेस्टर्न वैल्यूज के खिलाफ है, जिसके लिए हम वेस्ट में जाते हैं। बेसिकली उनके कोर वैल्यूज है ना, कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, इसके खिलाफ जाता है ये। इसलिए ये भी मुझे पसंद नहीं आया। तो मुझे इनके 2 कमांडमेंट्स बिल्कुल ही नहीं पसंद आए। एक, फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल करने के लिए क्लाइमेट के लिए भी खराब है, और पूरा प्योर क्रिश्चियन है कि पूरी दुनिया इंसान के लिए बनाई है, कही है, ये कंसेप्ट ही गलत है। और दूसरा, मुझे ये बात नहीं पसंद आई कि भैया ये मीडिया को बिल्कुल ही यानी इंसल्ट करने वाला एक कमांडमेंट भी उन्होंने लिखा है। वैसे वो मीडिया से अच्छे से बात करते हैं, लेकिन ये कमांडमेंट थोड़ा सा इंसल्टिंग सा लगा मुझे मीडिया के लिए। इसलिए ये बंदा अगर जीतेगा तो मुझे कोई खास खुशी नहीं होगी। मुझे ऐसा लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक विद्रूप वर्जन जीत गया है। ठीक है। अब इससे लेकिन भारत को शायद प्रॉफिट ज्यादा होगा। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि अगर कोई प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अगर भारत की तारीफ कर दे, मोदी जी की तारीफ कर, जो भी प्राइम मिनिस्टर है इंडिया की, उनकी अगर तारीफ करते, भले राहुल गांधी होते उनकी भी अगर तारीफ करते, तब भी सेम इफेक्ट होता। यानी हमारा जो भी प्राइम मिनिस्टर है उसकी अगर तारीफ यूएस का प्रेसिडेंट कर देता है, तो भारत की गरिमा उसमें काफी बढ़ जाती है। भारत के तरफ देखने का, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज का जो नजरिया है, जो वेस्टर्न कंट्रीज का नजरिया है, वो काफी हद तक बदल जाता है, और ये हमारे लिए प्रॉफिट ला सकता है। क्योंकि एक तो वेस्टर्न कंट्रीज अगर हमें प्रॉफिटेबली अच्छे तरीके से देखें, तो यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमारी कंट्री की ग्रोथ होगी। और अगर जितनी हमारी ग्रोथ होगी उसको देखकर फिर बाकी भी कंट्रीज हमारे साथ आएंगे, और जो दुश्मन देश है वो हमसे पंगे लेते हुए 2 बार सोचेंगे। क्योंकि हमारा दोस्त अगर अमेरिका जैसा कंट्री हो, तो फिर कोई भी सोचेगा कि नहीं यार, इस कंट्री से पंगे नहीं लेते, चलो छोटे मोटे कंट्री को निपटा देते हैं, लेकिन इसको नहीं निपटाएंगे, है ना। तो इस हिसाब से अगर ये प्रेसिडेंट बनता है, मेरे हिसाब से तो मुझे खुशी नहीं होगी, लेकिन भारत के लिए अच्छा होगा। और इस दृष्टि से शायद मुझे खुशी हो कि भारत प्रॉफिट में है। लेकिन बंदा गलत है, ये बंदा बिल्कुल ही गलत है। डोनाल्ड ट्रंप को भी लोग गलत कहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं है इस बंदे के सामने। ये बंदा है गलत ही है। इसके बारे में आपके क्या विचार है?
आप अगर मुझे एंटी नेशनल कहना चाहते हो तो वो भी कह दो यार, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। आपके जो भी विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कभी भी आपके कमेंट्स, अगर गाली गलौच नहीं करोगे, अगर थ्रेड्स नहीं दोगे ना, तो मैं आपके कमेंट्स को कभी भी डिलीट नहीं करता। और हाँ, अगर एकदम ही यानी ऐसा कुछ तीखी बात कर दो कि यार देखो यार मैं भी एक इंसान हूँ, अगर बहुत ही मुझे हर्ट हो जाए तो फिर मैं आपको वो कमेंट टेक डाउन करूंगा, वरना नॉर्मली आई कीप ऑल योर कमेंट्स और मैं उसका जवाब भी देता हूँ। तो अगर आपको वाकई कोई डिस्कशन करना है कि यार मेरा कुछ गलत आपको लॉजिक लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि एक इंडियन जीत जाए तो तुझे प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, ऐसा अगर डिस्कशन करना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हम इससे आगे भी डिस्कशन कर सकते हैं। सिर्फ मदर सिस्टर मत करो वहाँ पे, अच्छे से बात करो। और बहुत ज़्यादा हर्टफुल भाषा में मत बात करो यार, यानी एकदम सामने वाला हर्ट ही हो जाए। कई बार लोग भाषा अच्छी इस्तेमाल करते हैं लेकिन हर्ट इतना कर देते हैं, फिर ऐसा लगता है नहीं यार तुझसे नहीं बात करनी। सो मैं बात करूं इतना ही, यानी सिर्फ मुझे थॉट प्रोवोकिंग कुछ कमेंट दो, डोंट हर्ट मी, ये मेरी आपसे गुजारिश रहेगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय श्री राम। ये है अमित शिरासा और आप देख रहे हैं राजनीति राजनीति राजनीति।